हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम रहीम के जीवन परिचय से अवगत हुए तथा रहीम के प्रथम 3 दोहों को पढ़ा। आइए चौथे दोहे की ओर बढ़ते हैं। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। बच्चों, चित्रकूट एक ऐसा स्थान है जहां भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास काल के दौरान काफी साल तक रहे। इसी चित्रकूट के महत्व का प्रतिपादन करते हुए कवि रहीम कह रहे हैं, चित्रकूट में रमी रहे अर्थात चित्रकूट में रम गए, मन लग गया। रहीमन, रहीम जी कहते हैं अवध यानी अयोध्या, नरेश यानी राजा, यानी अयोध्या के राजा राम चित्रकूट में आकर अपने वनवास काल के दौरान रहे तो उनका मन यहाँ लग गया। जा पर विपदा परत है सो आवत यह देश, है ना, यानी जा पर, जिस पर, विपदा यानी मुसीबत, परत है अर्थात पड़ती है, जिस पर मुश्किल समय या संकट की घड़ी आती है, सो आवत यह देश, तो व्यक्ति ऐसे ही शांत और सुरम्य स्थान पर जाकर अपना समय बिताकर अपने मन की शांति प्राप्त करना चाहता है। इस दोहे के द्वारा रहीम जी ने जहां चित्रकूट की प्राकृतिक सुंदरता और वहां के शांत वातावरण का वर्णन किया है, वहीं इन्होंने यह भी बताया है कि भगवान राम वहां काफी लंबा समय बिताए। उनके रहने का प्रभाव, उनके वहां निवास करने का प्रभाव भी उस स्थान पर है, तो उस स्थान पर जाने से मन को अनूठी शांति की प्राप्ति होती है। आइए 5वें दोहे की ओर बढ़ते हैं। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़ी आही, ज्यों रहीम नटकुंडली सिमटी कुदी चढ़ी जाही। बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इस दोहे में कवि ने यह बताया है कि दोहे का जो अर्थ होता है वह दीर्घ, दीर्घ का अर्थ होता है बहुत बड़ा, बहुत गहरा। आखर का अर्थ होता है अक्षर, थोड़े यानी थोड़ा या कम। दोहे जैसी 2 पंक्तियों की कविता में चाहे अक्षरों की संख्या कम या सीमित होती है, लेकिन इसमें बड़े से बड़े तथा गहरे से गहरे भाव की अभिव्यक्ति की जा सकती है। अगली पंक्ति है ज्यों रहीम नटकुंडली। इस पंक्ति में रहीम जी ने नट का उदाहरण देते हुए इसी बात को सिद्ध करते हैं कि जिस प्रकार एक कुशल नट यानी बाजीगर क्या करता है, कुंडली समेटी कुदी चढ़ी जाही, यानी अपनी कुंडली को समेटने की कला में माहिर होता है। वह जब ऊपर चढ़ने का खेल दिखाता है, किसी बांस के ऊपर चढ़ता है, तो वह क्या करता है, वह अपने शरीर को समेटता है और बड़ी शीघ्रता से ऊपर चढ़ जाता है। अर्थात एक कुशल बाजीगर अपने शरीर को समेटने की कला में माहिर होता है और शरीर को समेटने की बड़ी से बड़ी बाजीगरी यानी कला का प्रदर्शन कर जाता है। इसी प्रकार छोटे शरीर अर्थात छोटे आकार वाले दोहे के अंदर बड़े से बड़े और गहरे से गहरे भाव सिमटे रहते हैं। इस दोहे में दीर्घ दोहा में जहां अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, वहीं उदाहरण अर्थात दृष्टांत के द्वारा कवि ने अपनी बात बड़ी कुशलता से समझाई है। इसके साथ साथ दोहे की भाषा
सरल और सहज है और बहुत ही बोधगम्य है। आइए अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। धनी रहीम धन पंक को, लघु ज्य पियत अघाय, उदधि बढ़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। धनी का अर्थ है धन्य है, रहीम यानी रहीम जी कहते हैं पंक अर्थात कीचड़, कि कीचड़ का जल या ऐसा सरोवर या छोटा सा तालाब जिसमें नीचे कीचड़ होता है लेकिन ऊपर जल होता है, वह कीचड़ वाला जल भी धन्य है। क्यों? क्योंकि लघु जीय पियत अघाय, यानी लघु यानी छोटा, जंतु यानी जीव या प्राणी, पियत यानी पीकर, अघाय यानी तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं, अर्थात प्यास बुझा लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उस सरोवर का, तालाब का जल पीकर छोटे से छोटे जीव जंतु अपनी प्यास तो कम से कम बुझा पाते हैं। उदधि बढ़ाई कौन है? उदधि का अर्थ है सागर। उदधि की प्रशंसा क्या करे? कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जगत प्यास हो जाए। जगत यानी संसार, पियासो यानी प्यासा, जाए यानी जाता है। उस इतने बड़े जल के संग्रह सागर के किनारे आकर हर कोई प्यासा ही लौट जाता है। सागर के पास अथाह जल राशि है, लेकिन वह खारा है, वह किसी की प्यास बुझाने में सक्षम नहीं है। इसलिए उस अथाह जल के स्वामी सागर से अच्छा तो वह सीमित जल वाला सरोवर या तालाब है, जो कम से कम किसी की प्यास बुझाने के काम तो आता है। इस दोहे का एक भाव यह भी है कि मनुष्य के जीवन की सफलता हमेशा दूसरों की भलाई एवं परोपकार करने में ही है। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक धन है, लेकिन उसके धन का थोड़ा सा भी हिस्सा या अंश दूसरों की भलाई के काम नहीं आता, तो वह व्यर्थ है। लेकिन इसके विपरीत अगर किसी के पास सीमित मात्रा में धन है, लेकिन फिर भी वह उसमें से जितना भी संभव हो सके जरूरतमंदों की मदद कर पाता है, तो वही धन सार्थक है, वही जीवन सार्थक है। आइए अगली दोही की ओर बढ़ते हैं। नाद रिझी तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिझे हूं कछु न देत। बच्चों ध्यान दीजिएगा, नाद रिझी तन देत मृग, इस दोहे में रहीम जी ने मनुष्य के स्वभाव की चर्चा की है कि कुछ मनुष्यों का स्वभाव कितना कृपण यानी कंजूस होता है। नाद यानी संगीत, रिझी अर्थात मोहित होकर, तन देत शरीर को बलिदान कर देना, मृग यानी हिरण। यहाँ कवि हिरण का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि हिरण को संगीत का स्वर अगर लुभाता है तो उससे मोहित होकर कई बार वह शिकारी के जाल में फंसकर अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। नरधन हेत समेत, नर यानी मनुष्य, धन यानी धन संपदा, हेत यानी हित, समेत यानी सहित। इस प्रकार कुछ मनुष्य भी ऐसे होते हैं जो किसी की कला पर प्रसन्न होकर उसके हित के लिए उसे धन देते हैं। ते यानी वे, रहीम पशु से अधिक यानी पशु से भी बुरे हैं। वो किसी की कला को देखकर आनंद तो लेते हैं, प्रभावित भी होते हैं, परंतु देने के समय आने पर कुछ नहीं देते। अर्थात दूसरों की कला से प्रभावित होकर उसका आनंद लेने के बाद हमें कभी भी उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए।
इस दोहे में दृष्टांत अलंकार के माध्यम से ब्रज भाषा में कवि रहीम ने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से सरल भाषा शैली से हमें उदार बनने की सीख दी है। तो बच्चों, इन दोहों से संबंधित अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, रहीम जी किस व्यक्ति को पशु से भी तुच्छ मानते हैं? दूसरा प्रश्न है, रहीम जी ने दोहा छंद की तुलना नट से क्यों की है? तीसरा प्रश्न है, रहीम के अनुसार समुद्र की प्रशंसा क्यों नहीं की जा सकती? बच्चों, मैं किनारे हट जाती हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। बच्चों, आज के वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया है उससे संबंधित नोट्स तथा प्रश्नों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और यदि इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई हुई हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट करें ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। धन्यवाद।